करें, हिमाचल में आईजीएमसी विवाद बढ़ने लगा है। सामूहिक अवकाश पर रेजिडेंट डॉक्टर्स चले गए हैं, मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है। डॉक्टर राघव के टर्मिनेशन को खत्म किया जाए, ये डॉक्टर्स की मांग है। कहा गया है कि डॉक्टर्स को काम करने के लिए सुरक्षित वातावरण दिया जाए। तो रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की इस हड़ताल ने परेशानी ला रखी है। इस वक्त लोगों को भारी परेशानी हो रही है, मरीज बहुत परेशान हो रहे हैं। यहाँ दूर दूर से मरीज पहुँचते हैं अपने इलाज के लिए, लेकिन डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते मायूस है मरीज। देखिए, ऑनरेबल सीएम साहब ने हमें कहा है कि हम इसमें इंक्वायरी करेंगे, किंतु एक जो मैसेज हमारे रेजिडेंट्स, हमारे पूरी डॉक्टर्स जो मेडिकल फ्रेटर्निटी को गया है, उनकी रिजेंटमेंट, उनकी ह्यूमिलिएशन इतनी ज़्यादा है कि जब तक वो टर्मिनेशन रिवोक नहीं होती है तब तक डॉक्टर्स इतना अनसेफ फील कर रहे हैं अपने काम करने के लिए कि उन्हें लगता है, सभी को ये लगता है कि जब अगर 6 घंटे के अंदर आपकी सस्पेंशन होती है और 48 घंटे के अंदर अगर आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है और 8 से 10 साल का करियर एकदम से ही आपका समाप्त हो जाता है, तो जो 24 घंटे के अंदर किसी को टर्मिनेट किया जाता है, तो क्या उस चीज़ को उसी पीरियड के दौरान क्या रिवोक भी तो कर दिया जा सकता है? तो हमारी ये दरखास्त पहले भी सरकार से थी और आगे भी रहेगी। जी देखिए, जो वीडियो फर्स्ट डे ट्रॉल हुई थी उसमें डॉक्टर के द्वारा भी दिखाया गया है कि मारपीट हुई है। और जब भी कोई घटनाक्रम होता है, मैं पहले दिन से यही बात कर रहा हूँ कि उसके हमेशा 2 पहलू होते हैं। प्रोवोकेशन क्यों हुई, इंस्टिगेट वो क्यों हुए, क्यों ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा हुए। आफ्टर ऑल डॉक्टर भी एक ह्यूमन है। ठीक है, मान लिया मिसकंडक्ट वाज देयर, हमने कहा है, मान लिया मिसकंडक्ट इज देयर, उसके लिए हमने भी ये भी देख लिया कि सरकार ने उनको 6 घंटे का सस्पेंशन कर दिया। ठीक है, ही वाज बीइंग सस्पेंडेड, परंतु विद इन 48 आवर्स डिसिप्लिनरी कमेटी के द्वारा उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाता है। आईजीएमसी में डॉक्टर और मरीज के बीच में हुई मारपीट मामले ने तूल पकड़ लिया है और अब जो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है वो मास कैजुअल लीव पर चली गई है और आज सुबह 9:30 बजे से ही जो डॉक्टर्स हैं इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर जो बाकी सेवाएं हैं उससे जो है वो अवकाश उन्होंने ले लिया है। अनिश्चितकालीन जो सामूहिक अवकाश पर रेजिडेंट डॉक्टर चले गए हैं। इस वक्त हम आईजीएमसी शिमला में हैं, तस्वीरें आपको पहले दिखाएंगे। यहाँ पर अमूमन रोज़ाना जो है हलचल हुआ करती थी, मरीज़ यहाँ पर इलाज के लिए आते थे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है व्यवस्था जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि बंद पड़ी हुई है। और आप ये देख सकते हैं कि आईजीएमसी का ये मेन गेट है, यहाँ पर जो पर्चियाँ जो हैं यहाँ पर बनाई जाती हैं, यहाँ पर भी भीड़ भाड़ रहती थी, लेकिन आज क्योंकि डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं इस वजह से जो आईजीएमसी में जो मरीज़ हैं वो अमूमन आईपीडी में नहीं आए हैं, क्योंकि आज जो ओपीडी है वो पूरी तरह से बंद रहेगी। हालांकि केवल रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ही इस वक्त सामूहिक अवकाश पर गई है और इस वजह से मरीज़ों को भी कुछ जो है परेशानियां एक तरह से हम कह सकते हैं कि उठानी पड़ी हैं और मरीज़ यहां पर बाहर ही अपने इलाज के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और सुबह से ही डॉक्टर जो है वो सामूहिक अवकाश पर है, क्योंकि जिस तरह से ये मामला सामने आया है, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स थे उनके बीच में जो मारपीट वहाँ उनके डॉक्टर की तरफ से जो मारपीट हुई उसके बाद उन्हें हटाया गया है उनकी सेवाओं से। पहले उनको हटाया गया और उसके बाद डॉक्टर को जो है वो टर्मिनेट भी किया गया है। लेकिन अब रेजिडेंट डॉक्टर जो मांग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि मरीज़ जो हैं यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बैठे हैं, हालांकि बाहर सभी मरीज़ हैं और कुछ लोग भी यहाँ पर हैं, उनसे बात भी करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम कुपुई से। तो इलाज के लिए आए थे यहाँ? हाँ जी, हाँ जी। तो मिले डॉक्टर? डॉक्टर नहीं मिले, वो हड़ताल में गए हुए हैं आज सब। तो क्या बोलते हैं आप भी इस हड़ताल को लेकर? ये तो सर सबको परेशानी हो रही है, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं लोग, तो फिर यहाँ डॉक्टर नहीं मिल रहे, तो फिर इनको जाना पड़ रहा है खाली वापस। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं तो जाना पड़ रहा है। एक माताजी हैं, उनसे बात करेंगे। आपके हाथ में भी लगी है। माता जी, आप कहाँ से आए हैं? हम सिलाई से हैं सर। तो आप यहाँ एडमिट हैं या आज ही इलाज के लिए आए? नहीं, हम इलाज के लिए आए थे सर। तो मिले नहीं डॉक्टर आज? नहीं मिले डॉक्टर सर। तो इंतज़ार कर रहे हैं आप? हाँ जी, हम 25 तारीख से आए हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं भाई।
तो ये घटना जो हुई है इसको आप क्या कहेंगे? डॉक्टर और एक मरीज के बीच में मारपीट होती है, अब वो हड़ताल पर चले जाते हैं, आप इसको लेकर क्या कहें? सरकार को, प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? हम यह कहना चाहते हैं भाई दोनों का ये फैसला भी इसमें रहना चाहिए। सरकार को इतनी करनी नहीं चाहिए, तो उनका फैसला अलग रहना चाहिए था और डॉक्टर को इलाज करने के लिए भेजना चाहिए था। हाँ जी, बाकी क्या करना चाहिए तब। बिल्कुल, देखिए क्योंकि परेशानी हो रही है तो ऐसे में मरीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर। आप कहाँ से आए हैं? चंबा से सर। अच्छा, चंबा से आए हैं। तो कब कब आए चंबा से आप? सर कल से आए हुए हैं, सुबह पहुंचे हुए सर। जी सर। तो डॉक्टर नहीं मिले? डॉक्टर नहीं मिले सर, डॉक्टर की वजह से हम लटके हुए हैं। जो बहुत आपको प्रॉब्लम है, बीमार हूँ सर। तो यहाँ पे इंजेक्शन लगना था, तो एक इंजेक्शन लगवाने के लिए यहाँ पे कोई भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है सर। तो क्या कह रहे हैं? आपने बात भी की होगी, पर्ची भी बनाई होगी आपने? पर्ची, हाँ जी सर, पर्ची तो बनाए, बोलते हैं अब सोल्यूशन निकलेगा, डॉक्टर आएंगे तो हो जाएगा आपका भी ट्रीटमेंट। बिल्कुल, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सभी यहाँ पर डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि बेशक ये विवाद जो है काफ़ी बड़ा हो गया है और अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर रेजिडेंट डॉक्टर चले गए हैं और बाकी जो मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन है, जो यहाँ पर डॉक्टर्स की सबसे बड़ी एसोसिएशन है, उनकी तरफ से भी उनके समर्थन का ऐलान किया गया है। लेकिन इस हड़ताल की वजह से मरीज़ जो है वो परेशान हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। अब देखना ये होगा कि सरकार बीच का रास्ता क्या निकालती है, क्या आज कोई बात बनती है।